गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रकटो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं गोविंद्र महांत गोविंद रघुन्द्रमथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास पदपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वर्तिकामन्यास्मद्गुरु संदतो मानतो अस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युक्ते योगी समलोष्टा समकांचनः। अर्थात जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त चित्त है तथा कुटस्थ और जितेंद्रिय है, वह योगी युक्त सिद्ध या जीवन मुक्त कहा जाता है। उसकी दृष्टि मिट्टी पत्थर एवं स्वर्ण में समान ही होती है। ज्ञान शास्त्र ज्ञान को कहते हैं और विज्ञान अनुभव जनित ज्ञान को कहते हैं। तो गुरु और शास्त्र वाक्यों में ऐसा विश्वास कर लेना कि केवल आत्मा ही सत्य है ज्ञान कहलाता है, तथा स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा दृढ़ अनुभव हो जाना विज्ञान है। तो जो सब प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वरूप से विचलित न हो, उसे कुटस्थ कहते हैं। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में रहने के कारण जिसकी अनात्मा बुद्धि नहीं होती तथा बड़े से बड़ा सुख या दुख उपस्थित होने पर भी जिसकी दृढ़ दृष्टि नहीं होती, वही योगारूढ़ या युक्त है और वही समदर्शी हो सकता है। हम अपने जीवन को क्षणिक इंद्रियों के सुख की लालसा में बर्बाद कर देते हैं। आज तक हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यर्थ प्रयास किया है। हमने अपनी कितनी इच्छाओं को पूरा किया, पर क्या इच्छाओं को पूरा करने से तृप्ति का अनुभव किया क्या? तो नहीं। एक इच्छा पूरा हुआ, दूसरी इच्छा शुरू हो गई। तो क्या हमारे जीवन में कृत्यता का अनुभव आया? जैसे हमने एक इच्छा पूरी की, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो जब हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा बाकी नहीं रह जाती, तो वही इच्छा रहित जीवन को ध्यानमय कहते हैं। पहली बात यह है कि हम अपने को अपूर्ण माने हैं कि हम अपूर्ण हैं, और दूसरी बात, हमने जगत को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार किया है, और तीसरी बात, हमें यह चीज नहीं मिलेगी तो हम अधूरे रहेंगे। मेरे दुख का यही कारण है कि वह वस्तु हमें नहीं मिली। यह चार बातों की यदि खिचड़ी हमारे मन में पक रही है तो मानो मन में इच्छा उत्पन्न हो गई है। जैसे गहरी नींद में हमको अपूर्णता का भान नहीं होता, हमें दूसरे की प्रतीति नहीं होती, इसलिए विषयों के बारे में कोई चिंतन नहीं होता। इसके कारण से मन में एक भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, जिससे हम गहरी नींद में बड़े खुश होते हैं। मतलब कोई दुख तो रहता नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसे भगवान नहीं सिखा सकते। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा और कुटस्थ
जो अपने स्वरूप में स्थित है। ना तो हमें अपने जन्म का अनुभव है, ना तो हमें अपने मरने का अनुभव है, ना तो हमें अपने अभाव का ही अनुभव है। यदि हमें यह कुटस्थ स्वरूप को समझना है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? तो अपने भूत के काल के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। इतना करने मात्र से एक क्षण में सब गायब हो जाता है। साधना की दृष्टि से देखा जाए तो बचपन किसका था? बचपन किसका था? तो शरीर का था। जवानी किसकी थी? तो शरीर की थी। तो जब आप बार बार बचपन और जवानी की बात कह रहे हैं तो देहात्म भाव की निवृत्ति कैसे करना है? कैसे होगा देहात्म भाव की निवृत्ति? नहीं हो पाएगा। तो देहात्म भाव से निवृत्ति जो है क्या है? जो साधना का मूल तत्व है वह अभी हमने सीखा ही नहीं है। बचपन हमारा थोड़ा था भाई, यह तो देह का था। यह जवानी थोड़े थी हमारी, यह तो देह की थी। और लेकिन जब तक हम इसे पकड़ कर रखेंगे तो यही होगा कि हमने अभी तक साधना के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाए हैं, जिसमें कोई विकार नहीं आते। हालांकि वह सभी विकारों का आधार देता है, वही अपना स्वरूप है। विजितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को काबू कर लिया है। अपने इंद्रियों को अभ्यास द्वारा संयमित किया जा सकता है। समय पर जो रूखा सूखा मिल गया उसी को आनंद से ग्रहण कीजिए। जीवन है तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, फिर भी संयम से चलने वाले को अपने पर संतुलन बना रहता है। भोग वृत्ति ठीक नहीं है। कितने लोग जो दिन भर पान खैनी आदि खाते रहते हैं, यदि उनको समय से न मिले तो वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग दिन भर चाय पीने के आदी हैं, उनको बिस्तर छोड़ते ही चाय चाहिए, नहीं तो ठीक से उतरती नहीं है। इन सब से बचना है महाराज। जीवन में भोग भी करना है तो समझदारी से करना है। ऐसे जो युक्त हैं उसे योगी कहते हैं। युक्त इत्युच्यते योगी, क्योंकि उसको समलोष्टा समकांचन आनंद प्राप्त हो गया है। समलोष्टास्म कांचन माने जगत के विषय वस्तु व्यक्ति के लिए हमारा मन में महत्व बुद्धि नहीं है। यदि इनकी महत्व बुद्धि हमारे मन मस्तिष्क में है तो हम उसके गुलाम बनकर रहेंगे। चाहे मिट्टी हो, लोहा हो, सोना हो, यह सबके सब समान है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ऐसा जो है वह योगी है। समलोष्टा समकांचन। चलो खुशी से बोलो, खुशी से खाओ, खुशी से कर्म करो आनंद को प्रकट करने के लिए। इसी को कहते हैं ध्यानमय जीवन। हमने कुछ नहीं किया, केवल ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। जितना व्यक्ति सूक्ष्म होकर चलता है उतना स्वरूप के पास है। ईंट पत्थर स्थूल है, उसके एवज में इंद्रिय जो है सूक्ष्म है। इंद्रिय यदि स्थूल है तो उसके एवज में मन सूक्ष्म है। मन स्थूल है तो उसके एवज में चेतना सत्ता सूक्ष्म है। जितना हम सूक्ष्म होकर रहेंगे उतने स्वरूप के पास रहेंगे और उतने हल्के फुल्के रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगी। यही आध्यात्मिक साधना है। जीवन की जो समस्या है वह है ममता, और इसका समाधान क्या है? तो वो है समता। तो असली भगवत गीता का ज्ञान यही है कि अपने मन के समत्व को कभी नष्ट न होने दे। यह सबसे बड़ी साधना है। इस साधना को अवश्य जो है, तो छठे अध्याय में भगवान का जो उपदेश है उसका नाम अर्जुन ने साम्य योग रख दिया। यो यम योगस्त्वा प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन। तो इसमें जो ध्यान वर्णन है वह बुद्धि योग के लिए उपयोगी है। इससे मनुष्य की जो है प्रज्ञा शुद्ध होती है।
व्यवस्थित होती है। मनुष्य की बुद्धि में एक तो चाहिए पवित्रता, दूसरी चाहिए पदार्थ व गाहिनी शक्ति। जिस वस्तु पर विचार करे बिल्कुल ठीक ठीक करे, उसमें पक्षताप न हो और उसके द्वारा जो निश्चय हो उसमें स्थिरता हो। यह नहीं कि प्रतिदिन निश्चय बदलता रहे। एक जज साहब थे, वे मुकदमा सुनने के बाद फैसला लिखवाते समय दृढ़ नहीं रह पाते थे। एक दिन एक फैसला लिखावे तो दूसरे दिन दूसरा फैसला। अंतिम फैसला लिखवाने में भी उन्हें कई दिन लग जाते थे और कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती थी। तो निर्णय में स्थिरता चाहिए महाराज, पवित्रता चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए। एक बात और केवल पहले की घटनाओं के आधार पर निर्णय नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कैसा है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा, यह देख समझकर निर्णय होना चाहिए। कोई बात कानून से तो ठीक हो और उसके पीछे वास्तविकता भी हो, लेकिन उससे देश में दंगा फसाद फैलने की संभावना हो तो उसे दबा देना ही उचित होता है। जिसका परिणाम शुभ नहीं है वह निर्णय गलत है। जज की बुद्धि केवल प्रमाण और साक्ष्य की अनुगामिनी न होकर परिणाम दर्शनी भी होनी चाहिए। आपको भी अपने पत्नी के साथ, भाई के साथ जज होना पड़ता है। अपने परिवार पड़ोसी के साथ उचित व्यवहार करना पड़ता है। अतः औचित्य के निर्णय का सामर्थ्य आपके अंदर होना ही चाहिए। भागवत में एक बात कही हुई है कि मनुष्य कितना भी अधिक बुद्धिमान हो, कितना भी अधिक बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा गुणी हो, परंतु यदि उसमें थोड़ा भी लोभ मिल गया तो मानो उसके शरीर पर कोढ़ हो गया। कोढ़ समझते हैं? वही कोढ़ हो गया। यशो यशस्विना शुद्धम श्लध्याये गुणिना गुणाः लोभ स्वल्पो अपि तान् हन्ति चित्रो रूपमेवेप्सिताम्। तो जैसे कोढ़ सुंदर शरीर को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार लोभ बड़े बड़े सद्गुणों को दबा देता है। लोभ बहुत बड़ा दुश्मन है, ये आपके सद्गुणों को दबा देगा, भ्रष्ट कर देगा। बुद्धि को स्वार्थ और काम वासना, भोग वासना तो भ्रष्ट करती ही है। धर्मगत मूर्खता भी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपने साम योग का उपदेश तो दिया, परंतु मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। ये आगे आएगा श्लोक। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुंदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि मन इतना चंचल है कि वह भीतर ही भीतर दिल को हीण देता है, झकझोर देता है, मथन कर देता है, मथ देता है। उसको दबाना इतना कठिन है कि यह बड़ा बलवान है। धीरे धीरे अभ्यास और प्रयास करने पर अपनी स्थिति पर बिल्कुल दृढ़ हो जाता है। जहां सट गया वहां से हटना ही नहीं चाहता। तो अब यहाँ एक बात पर आप अवश्य ध्यान दीजिए कि जिसको स्वार्थ का अभ्यास हो जाता है वह अपने भाई से भी स्वार्थी हो जाता है और उसको हानि पहुंचाकर भी अपना स्वार्थ पूरा करता है। लोग अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से भी स्वार्थी हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि में स्वार्थ का प्रवेश हो गया है वह सबके साथ स्वार्थ का ही व्यवहार करता है। उसके सामने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पराये का कोई भेद नहीं रहता। तो स्वार्थ की आदत अपने भीतर है। वह यह नहीं देखती कि हम किसके साथ स्वार्थ कर रहे हैं। जैसे आग यह नहीं देखती कि हम किसको जला रहे हैं, सूर्य यह नहीं देखता कि हम किसको प्रकाशित कर रहे हैं,
और धुआं यह नहीं देखता कि वह किसके आंख में घुस रहा है। वैसे ही स्वार्थ जो है व्यवहार करने में बड़ा दृढ़ है, तो इसको बस में कैसे किया जाए? तो तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सदुष्करम। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, सच है, मन का निग्रह बड़ा कठिन है। मैंने देखा कई बड़े बड़े लोग सामने वाले की बात को पहले नहीं कहकर काट देते हैं और बाद में फिर उसी का समर्थन करते हैं। उनको कहना यही होता है कि यह ठीक है, लेकिन उनकी जुबान आदत से लाचार है। पहले बोलते हैं नहीं नहीं, अब फिर उसी को दोहराते हैं और उसी को मानते हैं, उसी को ठीक समझते हैं। किंतु श्री कृष्ण के बोलने की शैली देखिए, असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। मतलब ये पहले अर्जुन का समर्थन करते हैं। संस्कृत में इसको सत्यम त्रावत कहा गया है, इस प्रकार बोलते हैं। मतलब यह कि पहले सामने वाले की बात स्वीकार कीजिए, फिर दोष बताना हो तो बताइए। श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करते हैं। उनका आशा है कि तुम्हारे हाथ तो बड़े बड़े हैं, तुम काम बड़े बड़े कर सकते हो, निशाना अच्छा लगा सकते हो, परंतु तुम्हारा मन तुम्हारे निशाने के भीतर अभी आया नहीं। निसंदेह तुम्हारी बात सच्ची है, मन निग्रह दुनिग्रह है और चल है। भगवान ने अर्जुन की सारी बातों को 2 शब्दों में ले लिया और फिर उनके लिए साधन बताते हैं। तो साधन 2 नहीं 3 है। यह आप लोग गौर से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं उनको 2 मालूम पड़ते हैं, और जो गहराई से प्रवेश करते हैं उनको 3 मालूम करते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण न गृह्यते। उन्होंने 3 साधन बतला दिए मन को, बस मन को स्थिर करने की। अभ्यासेन कौन्तेय, एक तो है अभ्यास। साधारण संस्कृत में अभ्यास का अर्थ होता है दोहराना। जैसे हम किसी ग्रंथ का श्लोक का अभ्यास करते हैं, बार बार दोहराते हैं तो जुबान पर बैठ जाता है। परंतु यहाँ मन के अभ्यास की बात है। योग में अभ्यास की बड़ी महिमा है। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास इत्यादि। तो तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। योग दर्शन कहता है कि अपने लक्ष्य में स्थिति के लिए प्रयत्न का नाम अभ्यास है। आप जिस स्थिति को पाना चाहते हैं उसको अपने मन में बारंबार दोहराइए और अपने मन की कुंची से, मन की तुलिका से टच कीजिए। राम को पाना चाहते हैं तो राम के आकार को मन से स्पर्श कीजिए। कृष्ण को पाना चाहते हैं तो कृष्ण के आकार को मन से स्पर्श कीजिए। यदि मन को न किंचिदपि चिंतयेत की स्थिति में ले जाना चाहते हैं तो न किंचिदपि चिंतयेत का बारंबार स्पर्श कीजिए। इसका नाम होता है अभ्यास। तो जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको अपने मन से बार बार दोहराइए, छूइए। त्वाच प्रत्यक्ष माने छूना और टच करना। इसी प्रकार जिसको नहीं पाना चाहते उसकी उपेक्षा कीजिए, किंतु उससे घृणा मत कीजिए, विद्रोह मत कीजिए, द्वेष उससे मत रखिए महाराज, नहीं तो वह अपने मन में घुस जाएगा। अब उसी का अभ्यास शुरू हो जाएगा, बार बार उसकी याद आने लगेगी तो वही अभ्यास सिद्ध हो जाएगा। तो वैराग्य माने राग और द्वेष दोनों से शिथिलता होनी चाहिए। वैराग में है तो केवल राग शब्द, लेकिन जैसे राम से राम लक्ष्मण और श्याम से श्याम बलराम दोनों का ग्रहण होता है,
वैसे ही वैराग्य माने राग द्वेष दोनों। उसका तात्पर्य है कि दुश्मनी भी मत कीजिए और मोहब्बत भी मत कीजिए। तब क्या कीजिए महाराज? तब क्या करें? तो उपेक्षा कीजिए, जरा अपनी नजर को दूर ही रहने दीजिए, उससे एक मत होने दीजिए। उपेक्षा माने उपेक्षण, एक ना होना, दूरी से देखना या दूर से देखना। उससे दुश्मनी करोगे तब भी एक हो जाओगे, और दोस्ती करोगे, मोहब्बत करोगे तब भी एक हो जाओगे। तो इस उपेक्षा का ही नाम जो है वैराग्य है। तो वैराग्य माने राग द्वेष की शिथिलता, उसका अत्यंता भाव नहीं। जब तक जीवन है तब तक थोड़ा बहुत राग द्वेष तो रहता ही है, परंतु उसे शिथिल बनाकर रखना चाहिए, उसके बस में नहीं होना चाहिए। मन को पकड़ने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय भगवान ने बताए। अब जरा और ध्यान दीजिए। तो सियालदह जो स्टेशन है, आप लोगों ने देखा होगा, कलकत्ता में सियालदह स्टेशन है। सियालदह शब्द उच्चारण किया और आपको सियालदह की याद आ गई, किंतु न तो सियालदह अपनी जगह से उठकर आपके मन में आया, और न आपको आपका मन जो है अंतःकरण से निकलकर वहां आ गया। मान लीजिए कि वाराणसी स्टेशन हमने कहा, तो वाराणसी स्टेशन जो है मेरे यहाँ अंतःकरण में तो आ नहीं गया, और न हमारा अंतःकरण वहां चला गया वाराणसी स्टेशन में। तो वह तो अपनी जगह पर है। तो शब्द का उच्चारण करने से अर्थ का एक आभास आपके मन में आ जाता है, बस इतना ही होता है। शीशे में आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देता है या पड़ता है, वह शीशा हटा देने पर नहीं दिखाई पड़ता। प्रतिबिंब जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, रंग आदि दिखाई पड़ता है, वह शरीर के भीतर कहीं नहीं है, या वो शीशे के भीतर नहीं है। इसी तरह आपका मन बिल्कुल शुद्ध है, ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें कुछ नहीं है, न वह कहीं गया है और न उसमें कुछ आया है। वह शीशे में जो प्रतिबिंब दिखता है, वह पसंद आने पर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा, और ग्लानि होने पर हटाने की कोशिश करेंगे तो हटेगा भी नहीं। इसलिए उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। तो मन की स्थिति यह है कि इसमें कुछ आता है न जाता है। संत कहते हैं कि साधो आवे जाए सो माया, जो आता जाता है वह माया है। साधो आवे जाए सो माया, जो आ रहा है जा रहा है वो माया है। अगर यह बात आपको किताब पढ़ने से मालूम न हुई तो आज समझ लीजिए कि हम ही पढ़ा रहे हैं। तीसरी बात भगवान ने बताई कि असंयतात्माओं के लिए योग दुष्प्राप्य है। असंयतात्मा योगी दुष्प्राप्य इति में मति ही। अतः इंद्रियों का संयम तो अनिवार्य ही है। आप लोग कभी घोड़े पर चढ़े होंगे, उसकी बागडोर कभी ढीली करनी पड़ती है, कभी कसनी पड़ती है, कभी दाहिने से घुमानी पड़ती है, कभी बाएं घुमानी पड़ती है। बागडोर ढीली छोड़ने से घोड़ा सामान्य चाल में चलता है और कसने पे तेज हो जाता है। इसी तरह बागडोर की पकड़ द्वारा घोड़े की दाहिने को घुमाना हो तो बाएं घुमा देना और खड़ा कर देना चाहिए होता है। मतलब बाएं वाली रस्सी को हम खींचेंगे तो घोड़ा चल रहा हो तो बाएं मुड़ जाता है, और दाहिने वाले रस्सी को खींचेंगे तो वो दाहिने मुड़ जाता है। तो लेकिन रस्सी तो आपके हाथ में, आप जैसे चाहें घोड़ा को चलाएं। तो संयम का तात्पर्य है कि आप घोड़े के सवार की तरह अपनी इंद्रियों और मन की बागडोर को अपने हाथ में रखिए। रोकिए तो रुक जाए, चलाइए तो चल जाए।
हमने माने हम लोग जो है खिलौने की बस देखी है, उसको बिना छुए दूर से बोलते हैं कि गो, तो वह चलने लगती है, और बोलते हैं कि स्टॉप, तो रुक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो नहीं आती है बच्चों को खेलने के लिए, जो कार आती हैं, बस आती है, तो इंद्रिय और मन ये सब भी आपके खिलौने हैं। आप इनको आज्ञा दीजिए तो इनके चलाए मत चलिए, जो ये चलाना चाहते हैं तो मत चलिए, अपने हिसाब से चलिए, इन्हें संयम में रखिए। असंयात्मा योगो दुष्प्राप इति में मति ही वश्यात्मा तु यतता शाक्यो वाम वाप्तु मुपायतः। भगवान कहते हैं कि आप अपने मन को बस में रखने का प्रयास तो कीजिए, शरीर भी बस में कीजिए। जब तक शरीर हिलेगा, डोलेगा, इंद्री इधर उधर चलेगी, तब तक मन बस में नहीं होगा। इस प्रकार मन को बस में करने के 3 उपाय हो गए। एक हो गया अभ्यास, दूसरा हो गया वैराग्य, और तीसरा हो गया संयम। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।